परिचय देंगे अपना? मेरा नाम है संदीप पाटले जी। ग्राम सिलपहरी में रहने वाला हूँ और एक नवयुवक हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अब आने वाली पीढ़ी जो है वो आए सामने उभर के, ताकि वो गांव का अच्छे से अच्छा विकास कर सके और गांव के जो मार्ग हैं उसको सारे पीढ़ी को ऊपर लेके जा सके। जी, कौन से पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? ये है सरपंच, जिसको प्रधान भी बोला जाता है। गांव का जो सबसे वरिष्ठ पद होता है सेवा की भावना लेके, वो है सरपंच। जी, चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है घंटी छाप। जी। किस प्रकार के विचारधारा उद्देश्य को लेकर मैदान में उतरे हैं? मैं चाहता हूँ सर, क्योंकि एक पीढ़ी जो है वो तो चली गई है और जो उसमें आए जो अच्छे अच्छे प्रतिनिधि जो थे वो चुने गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो आए, क्योंकि वो समझ सकते हैं, ताकि हमारे गांव का अच्छे से अच्छा विकास कर सके। आज हमारे गांव में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो है पॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट तो पॉल्यूशन है, क्योंकि पहले हमारा गांव ऐसा था कि पॉल्यूशन फ्री था, तो इसमें इतनी अच्छी खेती होती थी, इतने अच्छे फसल उगते थे, जो कि आज के डेट में वो 50% रह गया है। तो सबसे पहले तो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, प्लस उसके बाद विकास की बात आती है तो वो है सड़क। अगर जहाँ जहाँ सड़क बनेगा वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ तक आराम से पहुँचेगा और वो जन जन तक विकास को फैला पाएगा। और सबसे बड़ा दिक्कत है, आज लगभग 20 साल हो चुके हैं, वो है पानी की समस्या। जो पानी की समस्या से अभी तक निजात नहीं मिला है। सुविधाएं हैं, बोर है, पंप है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो सुविधाएं जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है। और जैसे कि लाइट बोला जाए तो लाइट तो दो तरफा आता है, एक गांव के लिए पर्सनली आता है और एक शहरी क्षेत्र से जाता है। तो लाइट की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से बोर अनसक्सेस होते जा रहे हैं। लाइन का करंट नहीं दे पा रहे हैं और पानी की तो ऑलरेडी दिक्कत है ही है। और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या? बिल्कुल सर, जैसे कि शिक्षा जो है, शिक्षा तो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्योंकि अगर कोई समझने वाली है चीज है तो वो है केवल शिक्षा। जो न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जितने भी क्षेत्र हैं, वो शिक्षा तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो लोग वहीं पड़े रहेंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कुएं के मेंढक के समान ही रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मैं आया हूँ सामने में, मेरे जैसे और 4 आए हुए हैं, तो कोई जो योग्य होंगे, अब वो तो जनता की मत है, वो अपना मत अपने हिसाब से दे सकते हैं, बिल्कुल उनको चुनने का हक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि एक कदम गांव के विकास की ओर आगे मैं बढ़ाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जन जन जो आए सामने आए और मुझे खुल के बताएं कि ये समस्या है, ये समस्या है, ताकि मैं उनमें अपना कदम बढ़ा सकूं। अब ये काम तो प्रतिनिधि चुनने के बाद ही होगा, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। और स्वास्थ्य की बात है, हमारे यहाँ आज कम से कम इधर बोला जाए तो 8-10 गांव हैं आसपास में, जो इस रास्ते से होते हुए शहर की ओर जाते हैं। तो शहर की ओर जाते हैं, लेकिन आज तक मेरा गाँव वही है, शिक्षा के क्षेत्र में 8 क्लास। तो मैं चाहता हूँ यहाँ क्यों ना हो, जब 10 गांवों के आसपास के लोग यहाँ आते हैं तो क्यों ना हो यहाँ 12वीं तक हो क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो कॉलेज भी हो गवर्नमेंट की तरफ से। तो शिक्षा तो सबसे फर्स्ट जरूरी है। और रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, बहुत सारा लोग है, लोग उतना नहीं कर पाते हैं प्राइवेट सेक्टर में और अपना जान गंवा बैठते हैं। तो उसी के चलते हमारे गांव में हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, बना हुआ है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल है। वहाँ ना तो डॉक्टर आ रहे हैं, ना तो कोई नर्स है,
तो उस क्षेत्र में अब हमें आगे आके उसको थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा, उसको प्रमोशन देना पड़ेगा कि आप लोग आइए और निःशुल्क जो सरकारी सेवाएं हैं उनका लाभ लीजिए। और साथ साथ डिलीवरी की भी समस्या आती है, सबसे ज़्यादा समस्या तो डिलीवरी में आती है। तो वहाँ निरंतर प्रयास करेंगे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रसव के भी अच्छे से अच्छा व्यवस्था करा सकें। धन्यवाद।